अच्छा भी आज का जो लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का दूसरा लेक्चर सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के ऊपर है। अब नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? दो टाइप्स होती हैं इसकी, अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं और एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी, द इक्वेशंस विच कंटेन ओनली पोलिनोमियल फंक्शंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक इक्वेशन की शेप कैसी होती है? वो इस तरह की इक्वेशन जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। इसके अंदर ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ना ही एक्सपोनेंशियल होगा, ना ही हाइपरबोलिक होगा। सिंपल ये इस तरह की फॉर्म पोलिनोमियल फॉर्म होगी एक्स की, तो इसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। दूसरी कौन सी इक्वेशन है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहा जाता है। अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला भी आ सकता है, दो फंक्शन भी आ सकते हैं। तो एक कम से कम एक का, चारों में से एक का होना ज़रूरी है। अगर अगर एक फंक्शन भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंशियल, चारों में से एक फंक्शन भी आ जाए, वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है बेटा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू जीरो है। दूसरी इक्वेशन साइन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। तीसरी इक्वेशन कौन सी? मैंने एग्जांपल दी है, ई की पावर एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ई टी सी। ये जो होती हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं। आज जो इसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सोल्यूशन करूँगा। फिर नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर होगा। अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो मैं करूँगा, सबसे पहला मेथड जो होगा वो बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करूँगा। बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए मैं क्या करूँगा? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड का दिया हुआ कि क्या कह रहा है कि फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट फाइंड करो। हम रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए। सोल्यूशन है हमारे पास, फर्स्ट वी राइट इट, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस 1.3 एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा, हम इन एक्स फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कोई वैल्यूज़ पुट करेंगे, रियल वैल्यू 1 2 3 -1 -2 कुछ भी। अब हम क्या करते हैं? मैं जो मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ज़ीरो पुट करने के बाद आंसर हमारा क्या आता है। देखिए जी, हम क्या करते हैं, इसके अंदर ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, कॉज ज़ीरो -1.3 इंटू ज़ीरो ब्रैकेट बंद इक्वल करूँगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। इसका मतलब ज़ीरो पुट करने से आंसर क्या है? 1 है। 1 जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? एस एक्स की जगह क्या पुट करते हैं जी? 1 पुट करते हैं जी। 1 पुट किया जी, आगे ज़ीरो की जगह फिर मैंने 1 कर दिया, इक्वल किया, तो आंसर क्या मिला? -0.7597 आ गया। देखो -0.7597 जो कि लेस दैन ज़ीरो है। हमें वो दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जिनका प्रोडक्ट जो हो वो लेस दैन ज़ीरो होना चाहिए। अब देखिए, मैंने ज़ीरो पुट किया तो आंसर पॉजिटिव मिला, 1 पुट किया तो आंसर क्या? नेगेटिव मिला। इसका मतलब जो हमारा रूट है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो 0 1 में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे? इसको मैं इस टेबल फॉर्म में लिखूँगा। यहाँ पर पहले फंक्शन लिख लिया मैंने, अब आइट्रेशन लिखी 1 2 3 4 सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू लिखी, पहली वैल्यू हमने क्या रखी थी? ए की जो मिनिमम वैल्यू थी पहली, ए की वैल्यू 0 थी और बी की वैल्यू क्या थी? 1 थी, वो लिख दी। अब हमने क्या किया था? एफ ऑफ ए पे आंसर हमने क्या निकाला था? 1 था, वो लिख दिया, और एफ ऑफ बी पे जो आंसर था वो ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इन दोनों का, ए और बी का क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। ये मिड पॉइंट निकाला, 0 + 1 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। अब 0.5 क्या करेंगे? इस x की जगह पुट कर देंगे हम, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। जब हमने ये 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या मिलता है? ये वाला आंसर आता है। ये चेक कर लेते हैं हम कि यही आता है। ये ले जी, देखें जी, अब लिखेंगे कॉज, यहाँ पर मैंने कॉज 0.5 -1.3 ब्रैकेट 0.5 ब्रैकेट बंद इक्वल किया, तो आंसर क्या मिला? 0.2276। ये देख रहे हैं, 0.2276 आंसर आ गया जी। अब ये आंसर क्या है हमारे पास? ये आंसर गौर से गौर करना है इसके ऊपर। ये आंसर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी में आंसर किस पे पॉजिटिव था? एफ ऑफ ए में पॉजिटिव 1 था। अब ये वाला जो पॉजिटिव आंसर है, एफ ऑफ ए 1 को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अब ए की जगह क्या हमारे पास क्या आएगा? अब ए को रिप्लेस कौन करेगा? ए को रिप्लेस करेगा, जैसे सी रिप्लेस करेगा 0.5। अब क्या करेंगे जी? 0 की जगह क्या करेंगे? 0.5 आ जाएगा, और एफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला 1 की जगह ये वाला आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब ये ज़हन में रखना है कि हम क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट निकालते होते हैं, मिड पॉइंट का आंसर निकालते होते हैं फंक्शन के अंदर पुट करके, वो आंसर चेक करते हैं कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगा, पॉजिटिव वाले आंसर को। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाले आंसर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अब देखिए पहला पॉजिटिव है तो इसने क्या किया, पॉजिटिव 1 को क्या रिप्लेस कर दिया। अब ए पे आंसर था पॉजिटिव आया, ए पुट करने से, अब ए हमारे पास 1 पुट करने से 0 पुट करने से 1 आया से पॉजिटिव। अब ये वाला 0.5 पुट करने से आंसर क्या है, पॉजिटिव 0.2276 आया। अब क्या करेंगे, ये 0 को क्या करेगा, 0.5 रिप्लेस कर देगा। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट जब देखें, ये देखिए नेगेटिव आंसर ये एस ही आएगा, 0.7597 ये वैसे ही आ जाएगा बी वाला, और ये बी का वैल्यू भी क्या आएगी, वैसे ही आ जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में भी 0.5 + 1 करेंगे और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर है, 0.75 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.75 इस फंक्शन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये देखिए आंसर मैं यहाँ पर भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो क्या जी, कॉज 0.75 माइनस 1.3 0.75 इक्वल करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इक्वल किया तो आंसर क्या मिल रहा है, -0.2433 आ रहा है। ये देखिए -0.2433 आंसर आ गया। अब ये आंसर हमारे पास क्या आया, नेगेटिव है। ये आंसर कौन सा आया है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आंसर क्या करेगा, किस पे था, बी पे था। ये देखें यहाँ पर था नेगेटिव। अब ये वाला आंसर यहाँ पर नेक्स्ट में ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बी पे जो नेगेटिव आंसर आया था, सी पुट करने से हमें मिला था, तो क्या करेगा, 0.75 क्या करेगा, इस मान को रिप्लेस कर देगा। ये देख लें, ठीक हो गया। बाकी ये 0.5 वैसे ही आ जाएगा, एफ ऑफ ए का आंसर वैसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 0.5 + 0.75 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.6250 आएगा। फिर ये 0.6250 क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, आंसर हमारे पास -0.0015 आएगा। तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये नेगेटिव आंसर क्या करेगा, इस नेगेटिव आंसर को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। अब ये आंसर सी किस पे नेगेटिव, बी पे आंसर नेगेटिव था, तो ये क्या करेगा, बी की वैल्यू को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये वाला 0.6250 यहाँ पे आ जाएगा। ये ए वाला आंसर वैसे ही आ जाएगा जी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये आंसर आएगा 0.5625 आएगा। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका 0.1147 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 1147 फिर रिप्लेस करेगा कि इसको पॉजिटिव वाले आंसर को, यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव आंसर ए पे था तो ए की वैल्यू क्या करेगी, ये वाली जो 0.5625 जो है, ये ए के आंसर को रिप्लेस कर देगा। ये प्रोसेस हम चलाते जाएंगे, ये करते जाएंगे। एंड पे देखें 14th आइट्रेशन होगी इसकी। 14th आइट्रेशन में देखिए हमने आंसर निकाला, इन दोनों को प्लस करके 2 पे तकसीम किया, 0.6242 आया। अब 0.6242 हमने क्या किया, ये पुट कर दिया, इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो आंसर क्या मिला था, 000 मिल रहा था। इसका मतलब है ये जो आंसर आया है, ये वाला 0.6242 जो था, ये हमारे पास क्या था, ये रियल रूट बनता है। हैंस आवर रियल रूट इज़ 0.6242 आंसर है जी। ये है मेथड होता है बेटा इसको करने का। आपने क्या करना होता है कि जो मैंने मिड पॉइंट निकालना होता है, पहले एफ ऑफ ए पे आंसर निकालो, एफ ऑफ बी पे आंसर निकाल लो, वो लिख लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। वो मिड पॉइंट क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, आंसर चेक करते हैं। आंसर जो भी आंसर आता है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो लिख लेंगे। अब जो आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, ये एफ ऑफ ए या बी में जिस पे पॉजिटिव होगा उसको रिप्लेस कर देगा। अब जो पहली वैल्यू थी हमारी 1 थी, पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया इसने। सेम इसी तरह फिर ये रिप्लेस हो जाएगा। ये एफ ऑफ बी वाला आंसर वैसे ही आ जाएगा ये वाला, और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी 0.5। ये 0.5 आंसर आया था, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर था, जो पॉजिटिव 1 0 पे था, तो ये क्या कर 0.50 की रिप्लेस कर देगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो आंसर वाले फंक्शन वाली वैल्यू को रिप्लेस करेगा। जो मिड पॉइंट में जिस पे नेगेटिव आया था या पॉजिटिव आया था, वो आंसर क्या करेगा, वहाँ पर पॉजिटिव वाली या ए या बी को रिप्लेस कर देगा। यही प्रोसेस चलाते जाएंगे, एंड तक कैलकुलेशन करते जाएंगे, आपके पास यही इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक करिएगा। तो अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह बेटा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन को यूज़ करूँगा, उसका सलूशन निकालूँगा। तो उम्मीद है कि उसके अंदर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।